एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पेयजल विभाग बनाएगा कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में होगी पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग, पेयजल से संबंधित समस्याओं का होगा समाधान। तो ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पेयजल विभाग बनाएगा कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से होगी पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग, पेयजल से संबंधित समस्याओं का होगा समाधान। तो आम जनता के हित को देखते हुए पेयजल विभाग अब कंट्रोल रूम स्थापित करने जा रहा है। और इस खबर पर लगातार जो है हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात किया है तो अब उत्तराखंड सरकार का जो है पेयजल विभाग कंट्रोल रूम बनाएगा, जहां से मॉनिटरिंग की जाएगी और पेयजल जैसी संबंधित समस्याओं का निराकरण, मॉनिटरिंग संबंधित सारी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। आखिर बारिश का सीजन है, नहीं लगता कि सरकार थोड़ा लेट लतीफी कर रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर? पर देखिए, अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसी का कंट्रोल रूम है, लेकिन अब चूंकि सरकार लगातार जनता के हित में कार्य करने का दावा कर रही है, लिहाजा अब सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि जो पेयजल की समस्या है उसके समाधान के लिए और पेयजल की जो आपूर्ति होती है उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है वो कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। और ये कंट्रोल रूम एक नहीं बल्कि जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। एक तरफ हम उत्तराखंड को नदियों का प्रदेश कहलाते हैं, पतित पावनी मां गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है, गंगोत्री धाम में गौमुख में। और जबकि दूसरी तरफ चूंकि एक तरफ नदियों का प्रदेश है, दूसरी तरफ कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पेयजल का संकट जो है वो सामने आता है। और इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है कि कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं वो जो पेयजल विभाग है, जो जल संस्थान है और जो जल निगम है, दोनों ही संस्थानों के जो अधिकारी हैं वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो पेयजल की आपूर्ति है इसकी समस्या ना हो, इसकी भी निर्बाध रूप से आपूर्ति लगातार बनी रहे, क्योंकि आवश्यक सेवाओं में शुमार है। और ऐसे में जब कई क्षेत्रों में विद्युत प्रभावित होती है, विद्युत की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो पेयजल की समस्या भी गहरा जाती है। एक तो ये है, दूसरा इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र, कई ऐसे पर्वतीय इलाके हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम स्थापित करने से इन तमाम समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और ये एक नहीं, हमें लगता है कि सरकार को इसी रणनीति के तहत अन्य और विभागों में भी इसी तरह की पहल करनी चाहिए, कंट्रोल रूम स्थापित करने चाहिए, ताकि जो जनता से सीधा सरोकार रखने वाले जो विभाग है, चाहे वो परिवहन विभाग है, चाहे वो विद्युत आपूर्ति है और पेयजल में अब सरकारी एक्शन लेने जा रही, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। चलिए सोनू, देखना होगा कि इस पूरे जो कंट्रोल रूम स्थापित होने के बाद क्या कुछ जो है सरकार नए कदम बढ़ाती हुई नजर आएगी और कितना ऐसा कंट्रोल रूम के स्थापित होने से आम जनता को फायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा।